सालों से अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही घुमंतु प्रजातियों ने एक बार फिर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। राजस्थान के 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में वल्लभनगर सीट हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पर आयोजित किए गए घुमंतु प्रजाति सम्मेलन में समाज के पदाधिकारियों और लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी मांगों को रखा है। वहीं सरकार के मंत्री एवं उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, वल्लभनगर कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति कुंवर सिंह और अन्य पदाधिकारियों के सानिध्य में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में घुमंतु प्रजातियों के द्वारा किस तरह से अपनी मांग रखी गई है, आइए सबसे पहले हम आपको उन तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। इसके अलावा इस सेगमेंट में हम आपको समाज के पदाधिकारियों की उस पीड़ा को भी बयां करेंगे जिसमें ये साफ कहा जाता है कि आज़ादी के वर्षों बाद आज भी समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। यहाँ तक कि सरकार शिक्षा के प्रयास भले ही करती हो, लेकिन समाज के लोगों को अभी भी शिक्षा से नहीं जोड़ा जा सका है। समाज में शिक्षा आज भी जीरो है। इस पूरे सेगमेंट को हमने कवर किया है। देखिए चुनाव यात्रा में जयपुर में अनशन हुआ और अनशन में 53 घुमंतु जातियों की अपनी डिमांड्स थी। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। 53 घुमंतु जातियों को सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए। घुमंतु जातियां जिन बस्तियों में रहती है, जिस गांव में रहती है, जिस कस्बे में रहती है, उनको पट्टा नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। सरकार की जो योजनाएं बनती है वो घुमंतु जातियों तक नहीं पहुंचती है। मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बागरी हो चाहे बागरिया हो, चाहे गालबे कालबेलिया हो, चाहे राणा हो, ढोली हो, भोपा हो, तमाम 53 जातियों के जो भी जिन बस्तियों में रहते हैं, मैं आज आपको भरोसा देता हूं, राजस्थान की सरकार प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चला रही है। और अभी चुनाव आचार संहिता लगने के कारण वो अभियान बंद है। यहाँ पर वल्लभनगर की धरती पर आपकी बहन प्रीति सख्तावत जीतेगी। उसके बाद जब धन्यवाद देने के लिए मुख्यमंत्री जी आएंगे, तब पूरे वल्लभनगर में प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान शुरू किया जाएगा। प्रताप सिंह जी शक्तावत के चरणों में नमन करती हूँ। आपकी और मेरे हृदयराज स्वर्गीय शक्तावत साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं हमारे प्रभारी मंत्री बड़े भाई श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचरियावास, श्रीमान मांगीलाल जी गरासिया साहब, चांद मोहम्मद जी, सरपंच साहब राजकुमार जी गुर्जर, कालूलाल जी गुर्जर साहब, श्री कुबेर सिंह जी, श्रीमान कल्याण सिंह जी और श्रीमान रतनलाल जी कालबेलिया का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ये सम्मेलन रखा और मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 20 जनवरी 2021 को जीवन ऐसा आया था कि लगा सब कुछ खत्म हो गया, परंतु आप लोगों ने मुझे आकर ये विश्वास जताया, ये आस दिखाई कि नहीं भाभी साहब हम आपके साथ हैं, हम आपका परिवार है। आप सबके इस विश्वास की वजह से, इस आस की वजह से आज मुख्यमंत्री जी ने टिकट दिया है। ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये इलेक्शन आप सबका है, आप सबका विश्वास है। इसलिए आप सब 30 तारीख को अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी को वोट दें और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। स्वर्गीय शक्तावत साहब ने जो भी वादे आपसे किए हैं उन सबको पूरा करने के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। पहले भी मैं आप सब लोगों से मिली थी, कोरोना काल में भी आपकी मैं डाणियों में आई थी। पहले भी मैंने आपको बोला था कि 9 जुलाई 2019 को हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने आप लोगों के लिए जहाँ भी हैं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोगों के लिए पट्टों की घोषणा करी है। फर्क इतना है कि हमें एसडीएम कार्यालय या हमारे आसपास के पंचायत में जाके पता करना है कि कहाँ बिला नाम जमीन है और हमें एसडीएम साहब से उन पट्टों के लिए एक दरख्वास्त देनी है। इसके लिए मैंने आपके लिए एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन लगा रखी है। मैंने आपके बालिका छात्रावास के लिए भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। साथ ही वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में घुमंतु जाति के लिए शमशान भूमि की भी एप्लीकेशन लगा रखी, जो जल्दी ही सैंक्शन हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग
बार बार कहते हैं घुमंतू जाति, पर मैं आपको कह रही हूँ स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शेखावत, गजेंद्र सिंह जी शेखावत और कांग्रेस पार्टी हमेशा छत्तीसी कौमों को साथ लेके चलती है और आप सब मेरा परिवार हो। जातिगत भेदभाव नहीं है। मैं आप लोगों के बीच में हमेशा आपकी माँ, बहन और बेटी बनकर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक खड़ी रहूंगी। जब जहाँ आपको जरूरत है मैं आपके साथ हूँ। इसी के साथ पुनः निवेदन करती हूँ कि 30 तारीख को हाथ के निशान पर वोट देके कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वल्लभनगर में चुनावी घमासान है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज एक विशेष सम्मेलन जो कि घुमंतू समुदाय के लिए रखा गया है। इस समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। क्या कुछ सोचते हैं रतननाथ जी, हम जानेंगे आज समाज में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत महसूस करते हैं, इसके अलावा उनको क्या क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जो समाज में अभी भी पूरी की जानी ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम इससे जानते हैं सर, ये राजस्थान के जो घुमंतू परिषद है, घुमंतू अर्ध घुमंतू विमुक्त जाति, यानी राजस्थान की जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है, वो खाना जो जाति है जो इधर से उधर जो प्लान करती है, उन जातियों के लिए ये संगठन हमारा काम है। उनकी मूलभूत व्यवस्था को लेकर, मूलभूत व्यवस्था का मतलब एक पेट की रोटी, स्थायी मकान, स्थायी सोने का पट्टा और स्थायी स्मशान घाट, पीने का पानी और सरकारी जो दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इन तरह की जो मूलभूत व्यवस्था होती है राजस्थान की घुमंतू परिषद है, वो हमारी मेन बनेगी और इनके मुद्दों के लिए घुमंतू परिषद की हम बात करते हैं तो देखो इसमें बागरिया, घुमंतू जब जातियों की बात करते हैं तो बागरिया, लालबेलिया, भोपा, सकलीगढ़, भांड, मोगिया, लोहार, गाड़ियालू, बंजारा, मीरासी, रंगासामी, रेडकोट, मदारी, फारसी, ऐसे करके 53 जातियाँ हैं जो राजस्थान के अंदर कम से कम 65 लाख की आबादी है। अगले 10 साल पहले जब जनगणना की बात करें तो 65 लाख का आंकड़ा है। आज भी गूगल में सर्च करें घुमंतू ट्राइब कम्युनिटी है, इनके लिए 35 लाख का 65 लाख का आंकड़ा है। तो जब अभी देखा जाए तो 1 करोड़ के लगभग राजस्थान इन जातियों का जो रोजी रोटी का जो साधन था वो पूरा का पूरा खत्म हो। जैसे गालबेलिया है, ये सांप पकड़ते थे, तो अभी आपको ध्यान है कि वन विभाग ने एक चालू कर दिया, तो सांप पकड़ना बंद हो गया। जैसे बागरिया जाति है, ये जाति लैंडलेस कम्युनिटी है, रहने की जमीन नहीं है, ये खजूर होता है उनका झाड़ू बनाते हैं। अभी भी झाड़ू है, आपको ध्यान है बहुत लंबा खजूर होता है। तो पहले तो गांव के लोग काटने नहीं देते, फिर वन विभाग को शिकायत करते तो वन पुलिस आ जाती है, इनके प्रकार की बन जाते हैं। और इनकी जो आजीविका है केवल खजूर को काट के घर ला के उनको बीन के उनके ऊपर झाड़ू बना के फिर यहाँ से गाँव में भी बेचते हैं और कभी कभी कश्मीर के लोग लेके जाते हैं। तो ये लोगों का जो आजीविका का धंधा कालबेलिया का खत्म हो गया, बागरिया जाति का धंधा खत्म हो गया। जैसे रंगासामी जो जाति है वो टीकना शनि भगवान का एक तरह का देखिए, शनि का इसलिए की भूल दी। आज की दुनिया में जो मांग के खाना आपको बताया उसके लिए कानून बन गया है और कई ऐसी जातियाँ हैं जिनका आजीविका का धंधा पूरा का पूरा खत्म हो गया। अगले 10 साल का जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ जरूर सामने आ रही है, ये जातियाँ अगले 20 साल से एक जगह पे रहने का मन बना दिया, मगर शिक्षा का स्तर इनका 0 के बराबर है, क्योंकि मुख्य गांव से इनकी बस्तियाँ छोटे भेदभाव के कारण गांव से कोसों दूर है। वहाँ आने जाने का रास्ता पगडंडी की तरह है। जमीन है वो ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पीने का पानी नहीं है,
शिक्षा विद्यालय कई कोसों दूर है, हॉस्पिटल को नसीब नहीं होता है, आंगनवाड़ी जो बाईजी होती है टीकाकरण वाली वो उनकी बच्चों तक जाती नहीं है। तो कई बार महिलाओं की डिलीवरी से डेथ हो जाती है, बच्चे कुपोषण हो जाते हैं। ऐसे करके शिक्षा का स्तर भी जीरो के बराबर है। और मुझे नहीं लगता है कि इन जातियों को आज भी 10 सालों में भी ऐसा कोई बदलाव हुआ है, मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, मगर ये जरूर हुआ है कि हमारा घुमंतू परिषद या DNT जो हमारा जो घुमंतू जातियों का राजस्थान का बना है, उससे ये लोग जागरूक हुए, अपने मुद्दे के प्रति ये लोग जागरूक हुए। तो देखिए, जो घुमंतू प्रजाति समुदाय का जो सम्मेलन यहाँ रखा गया है, उसको लेकर के हमने जनप्रतिनिधियों से बात की। अभी गीता जी हमारे साथ में, गीता बागरिया जी, और ये परिषद में लगातार महिलाओं के शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों को लेकर लगातार मांग उठाती रही है। समाज में क्या कुछ इन्होंने लेके सोचा है और 10 साल पहले का और आज का जो महिला समाज है वो क्या सोचता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, इन सब को लेकर के हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आज भी समझना होगा और आप भी बताइए, महिलाओं को आप किस श्रेणी में कहाँ तक महिलाओं को उचित श्रेणी में समझती हूँ, क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत मेहनती हैं और हमारे जो खजूर के जो झाड़ू बनाती है वो अधिकतर महिला बनाती है और उनके पति बेच के उनका गुजारा करते हैं। वो झाड़ू बहुत ही कम मूल्य में बिकता है, 5 रुपया 4 रुपया में बिकता है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बागरिया समाज के जो झाड़ू बनाने का काम करते हैं तो उसको पोल्ट्री उद्योग में जोड़ा जाए और हमारे घुमंतू बागरिया समाज को लोन भी दिया जाए, तो ये कुछ माल खरीद के काट के ला के और उनको शहरों की ओर ले जाके बेच के और उनके बच्चों का गुजर बसेरा कर सकें। और महिलाओं पे मैं ये कहना चाहूँगी उनकी शिक्षा बहुत कमजोर है, जबकि सरकार बताती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारे क्या महिलाओं के घुमंतू समुदाय की बागरिया समाज की महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। हमारी छोटी छोटी बहनें बच्ची हैं जो अभी नवी शिशु है, सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा अभी नहीं है। अभी तक हमारे घुमंतू बागरिया समाज की महिलाएं कहीं 1-2 पढ़ने के लिए जाती है तो भी भेदभाव छुआछूत का भेदभाव रखते हैं स्कूल में, और हम अलग से बिठाते हैं तो पढ़ाई भी नहीं करवाते और कुछ बहाना भी बना लेते हैं कि आज पढ़ाई नहीं, आज नहीं है। मैं कई स्कूल में ये देखा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे घुमंतू समुदाय की बस्तियों में अलग से आंगनबाड़ी बनाई जाए, अलग से 5वीं तक स्कूल खोली जाए, तो हमारी जैसी पढ़ी लिखी वो महिला हो तो वो पढ़ा भी सके, आंगनबाड़ी खोल भी सके और हमारी बेटियों को पढ़ाए शिक्षा की ओर ले जा सके। तो मूल अधिकार और मुख्य धाराओं से हमारे घुमंतू बागरिया समाज को घुमंतू समुदाय को जोड़ा जाए। मैं बागरिया समाज से प्रदेश से महामंत्री हूँ और मेरा कहना ये है कि आज जो ये घुमंतू समुदाय जी यहाँ वल्लभनगर में जो आई है, एक ही आशा लेके आई है कि कांग्रेस से आस रखती है, 70 साल से कांग्रेस को वोट देती आई है और आज यही इसी मुद्दे पे आई है यहाँ पे कि हमारे को OBC में ले रखा है, जिसको AC में लेना है। इसी मांग को लेके और एक उम्मीद की किरण ये जगी है आज यहाँ वल्लभनगर विधानसभा के अंदर गजेंद्र बन्ना के प्रीति कुंवर जी ये वोट ये जो इलेक्शन जीत रही है ना, इलेक्शन जिसके अंदर हम ये उम्मीद ले रखी है कि इनको बहुत ही मतों से जिता के हमारी मांगे इनसे मनवाना चाहते हैं। और हमारी घुमंतू समुदाय एक बात से ज़्यादा पीड़ित है। हमारी घुमंतू समुदाय गांव से बाहर चारागाह बिला नाम ज़मीन पे हमारे मकाम झोपड़े बने हुए रहते हैं, उसके ऊपर सरकार ने पट्टा नहीं दे रखा है। पट्टा नहीं देने से हमारे को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लागू होती है और CM योजना भी लागू नहीं होती है। इस वजह से हमारी समाज पिछड़ी हुई है, जिसको बागरी जाति भी कहते हैं और बागरी जाति भी कहते हैं। इसी को हम बागरी जाति है
इसको मेरे को पीसी में ले रखे हैं। जैसे हम मेरे बाप दादा 70-80 साल से रहते आ रहे हैं, उन्हीं की ज़मीन होती है तो गांव के बीच में आ जाती है। तो गांव के बीच में आने के बाद लोग मेरे को पट्टा नहीं मिलता है, गांव के बाहर मार पीट के धक्को देते हैं। फिर बाद में हम डेरा डांग के गांव के बाहर चले जाते हैं तो वो ज़मीन कभी भी आबादी में आ सकती तो वहाँ से ही मार पीट के बाहर भगाते हैं। हम कानून में जाते तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, हम कहीं भी जाते तो हम जाति की सुनवाई नहीं करते हैं। फिर बाद में हम झाड़ू बेच के खजूर के गोडे काट के झाड़ू बना के हमारी पेट भराई करते हैं। पेट भराई करने के बाद हम सिटी में जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटी में, तो भी वहाँ रोड के ऊपर झाड़ू नाक दे तो वहाँ पर ही नगर पालिका वाला मेरा माल ले जाते हैं, हमारे को धक्का दे के बाहर निकालते हैं। हम मेहनत करके माल मजदूरी ले जाते तो इसको भी छीन के नगर पालिका वाला ले जाते हैं। तू कहता तुम कौन जाती हो, तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं है, तुम तो ऐसे ही भटकने वाली जाती हो। ना हमारे को चाय की दुकान से चाय कप देते हैं, नहीं पानी का लोटा पीने देता है, नहीं मटके में हाथ डालने देता है, और ना ही हमारे को कुर्सी पर बैठने देता है। हमारे को बाहर बिठाते हैं, रोड के बाहर बिठाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। देश और समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वल्लभनगर चुनाव से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।